सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज के वीडियो में इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो टॉपिक उसमें उस बुक में छूट गया है उसको दूसरे वीडियो में हम बनाएंगे और मेकअप कर देंगे उसमें। तो अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कह रहा है डिफरेंशिएशन का जो उल्टा जो प्रक्रिया होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रिया इंटीग्रेशन होता है। सिंबल होता है ऐसे इंटीग्रेशन का संकेत। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। समेशन यानी सम मैंने प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी। आप जानते हैं कि साइन एक्स प्लस सी, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, साइन एक्स प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा, साइन एक्स प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा, साइन एक्स प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा, साइन एक्स माइनस 4 का भी डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा, साइन एक्स माइनस 7 का भी डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा। तो साइन एक्स प्लस सी कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सी आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। तो साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंस कोसेस होता है, इसलिए कोसेस का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी। कोसेस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रिया होता है। माइनस कोस एक्स प्लस सी है तो माइनस कोस एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स। जैसे कोसेस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस लगा हुआ है तो प्लस साइन एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो माइनस कोस एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो रहा है, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा। और देखिए tan x प्लस सी, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, tan x प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, tan x माइनस 5 का भी डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कोई कांस्टेंट c जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो tan x कहिए चाहे tan x प्लस c कहिए, c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो tan x प्लस c का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस c होगा। माइनस कोट एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस लगा हुआ है तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो माइनस कोट एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन जो टॉपिक छूट गया है फर्स्ट बुक में, उसको दूसरे वीडियो में बना के मेकअप कर देंगे। अब इंटीग्रेशन सेकंड बुक है, सेकंड बुक स्टार्ट करते हैं। और देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, और c जोड़ दीजिए कांस्टेंट c, इसका डिफरेंशिएशन। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो n प्लस 1 में से 1 जाएगा तो n होगा, और नीचे क्या है आपका n प्लस 1, और कांस्टेंट का 0 हो गया तो कट गया, तो कितना आ गया x के पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन x के पावर n है, इसलिए x के पावर n का इंटीग्रेशन इतना होगा। तो यहाँ से क्या हो गया x के पावर n का इंटीग्रेशन हो गया x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। कैसे होता है? क्योंकि x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c पूरा का डिफरेंशिएशन होता है x के पावर n, इसलिए x के पावर n का इंटीग्रेशन ही पूरा होगा x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, जहाँ n नॉट इक्वल टू माइनस 1। n का वैल्यू माइनस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस 1 0, डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइंड हो गया। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। अब इस पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस पर जैसे x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ 1 छिपा हुआ पावर, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, n की जगह पर 1 है तो n की जगह पर 1 रख दीजिए, तो x के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस c। तो x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस c।
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो एन की जगह पर यहाँ 2 है, तो यहाँ एन की जगह पर 2 बैठा दीजिए, तो क्या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 2 + 1 बटा 2 + 1 प्लस सी, कितना आ गया? एक्स क्यू बटा 3 प्लस सी। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन, तो एक्स के पावर एन पर, तो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन + 1, तो 3 + 1 बटा 3 + 1 प्लस सी। तो आपका हो जाएगा एक्स के पावर 4/4 प्लस सी होगा। फिर एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन, एक्स के पावर 4 है तो एक पावर जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? एक्स के पावर 5/5 प्लस सी हो गया। एक्स के पावर 6 का इंटीग्रेशन, एक्स के पावर 6 का इंटीग्रेशन, तो एक जोड़ दीजिए, तो एक्स के पावर 7/7 प्लस सी हो गया। एक्स के पावर 10 का इंटीग्रेशन, तो एक जोड़ दीजिए, तो एक्स के पावर 11/11 प्लस सी होगा। एक्स के पावर 2020 का इंटीग्रेशन, तो एक पावर जोड़ दीजिए, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा? 221/221 प्लस सी हो जाएगा, यही हो जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ / 3 प्लस सी। एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो एक्स के पावर 5/5 प्लस सी। एक्स के पावर 6 का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 7/7 प्लस सी। एक्स के पावर 10 का इंटीग्रेशन, तो एक्स के पावर 11/11 प्लस सी। एक्स के पावर 20 का इंटीग्रेशन, तो एक्स के पावर 21/21 प्लस सी। मैंने एक पावर जोड़ देना है और जितना आएगा उसी से डिवाइड कर देना है। 1 का इंटीग्रेशन 1 dx का, तो 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं एक्स के पावर 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं एक्स के पावर 0 dx और एक्स के पावर 0 + 1 बटा 0 + 1 प्लस सी। तो कितना आ गया? x प्लस सी। तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, यानी dx 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0 और x के पावर n पर तोड़ देंगे, x के पावर n + 1/n+1, तो x प्लस सी हो गया। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस सी, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। और देखते हैं रूट x का इंटीग्रेशन, रूट x मतलब x के पावर 1/2 और x के पावर n पर तोड़ दीजिए, तो x के पावर n + 1 बटा n+1 प्लस सी। तो कितना आ जाएगा? 1/2 और 1 जोड़ दीजिए, तो x के पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस सी। तो आपका आ जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 प्लस सी। तो रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x के पावर 3/2। रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x के पावर 3/2। 1/√x का इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं, तो 1/√, रूट x मतलब x के पावर 1/2 ऊपर भेज दीजिए, तो x के पावर -1/2 dx और x के पावर n का इंटीग्रेशन, तो x के पावर n + 1 बटा n+1 प्लस सी। तो कितना आ जाएगा? x के पावर 1/2 बटा 1/2 प्लस सी, तो आ जाएगा 2√x प्लस सी। तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस सी। और देखिए इंटीग्रेशन रहेगा x के पावर 7/2 dx का इंटीग्रेशन, तो x के पावर n + 1, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के पावर n+1, तो 7/2 + 1 बटा 7/2 + 1 प्लस सी। तो कितना आ जाएगा? x के पावर 9/2 बटा 9/2 प्लस सी, 2/9 x के बाई 9/2 प्लस सी हो गया। x के पावर 1/3 का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? x के पावर n + 1/n+1 पर तोड़ दीजिए, तो 1/3 + 1 बटा 1/3 + 1 प्लस सी। कितना आ जाएगा? ऊपर x के पावर हो जाएगा 4/3 बटा 4/3 प्लस सी, यानी हो जाएगा 3/4 x के पावर 4/3 प्लस सी। इस तरह से ऐसा रहेगा, 1 बटा रहेगा या x के पावर रहेगा, x के पावर रहेगा -9/2 dx इंटीग्रेशन, x के पावर -9/2 तो तोड़ दीजिए, तो x के पावर n + 1 9/2 + 1 बटा -9/2 + 1 प्लस ये जोड़ दीजिए,
जो आएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और देखिए डी डी एक्स ऑफ है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कांस्टेंट मान लीजिए c है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, इसलिए 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा यानी c होगा। 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट c। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स कहिए चाहे लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स, 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन का 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस c। e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, इसलिए e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c होगा। a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x बटा log a, इसलिए a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू log a, a के पावर x इंटू लॉग है, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग है, और ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स बटा लॉग हो जाएगा, यहाँ पर बटा लॉग होगा। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा ए के पावर एक्स बटा लॉग है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जैसे रहेगा 2 के पावर एक्स, 2 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 के पावर एक्स बटा लॉग 2, 3 के पावर एक्स, तो 3 के पावर एक्स का इंटीग्रेशन 3 के पावर एक्स बटा लॉग 3, इस तरह से। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स प्लस सी का, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, या सेक एक्स प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस सी कहिए चाहे सेक एक्स कहिए, दोनों का डिफरेंशिएशन तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, इसलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स प्लस सी होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन, माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और माइनस लगा हुआ है तो प्लस कोसेक एक्स इंटू का होगा प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो जब माइनस कोसेक एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, इसलिए कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होगा। डिफरेंशिएशन में x के कोएफिशिएंट से गुना होता है, इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से भाग होता है। डी डी एक्स ऑफ साइन वर्सेस एक्स, साइन वर्सेस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन वर्सेस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन वर्सेस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब साइन वर्सेस एक्स का डिफरेंशिएशन इतना हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन वर्सेस एक्स, इसलिए 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन वर्सेस एक्स प्लस सी, साइन वर्सेस एक्स प्लस सी। इसको अब आगे पास साइन वर्सेस एक्स का फॉर्मूला होता है π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, साइन वर्सेस एक्स बराबर π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो क्या हो गया माइनस कोस इनवर्स एक्स, और ये π/2 और सी दोनों मिलकर एक कांस्टेंट के दे देगा, π/2 और सी के जगह पर एक कांस्टेंट रख देंगे के, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन वर्सेस एक्स प्लस सी भी होता है, और माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। डी डी एक्स टाइन वर्सेस एक्स का डिफरेंशिएशन, टाइन वर्सेस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 बाई 1 प्लस
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और tan इनवर्स एक्स होता है π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और सेक इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि π/2 और सी मिल के सी लिख सकते हैं आप। इंटीग्रेशन में दो कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, अगर C1 C2 है तो उसका जगह सी आप लिख सकते हैं। लॉग मोड सेक एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/sec x, और फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स और tan x, तो कितना आ गया tan x। तो लॉग मोड सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है tan x, तो इसलिए tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। tan x का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। लॉग मोड साइन एक्स, लॉग मोड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/sin x हो जाएगा, और फिर साइन एक्स का लॉग मोड साइन 1/sin, और फिर साइन एक्स का tan x का डिफरेंशिएशन लॉग मोड सेक एक्स, लॉग मोड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/sin है, फिर साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कोस है, और कोस बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा कोट एक्स। तो लॉग मोड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोट एक्स हो रहा है, इसलिए कोट एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी होगा। tan एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो सेक एक्स आ जाएगा, इससे सेक एक्स का इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कोसेक एक्स आएगा, इसलिए कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन इतना होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का ही है या थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन का ही है। प्रॉपर्टीज में गुण, प्रॉपर्टीज क्या है, अगर इंटीग्रेशन ऐसा रहेगा f1x प्लस माइनस f2x डॉट डॉट ऐसा रहेगा, तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन f1x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2x dx डॉट डॉट अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा है इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, के बाहर, और यहाँ एफ को इंटीग्रेट कर दीजिए आप। जैसे एग्जांपल है, जैसे इंटीग्रेशन आपका रहेगा x³ या x के पावर 4 प्लस 2x³ 7x² प्लस 8dx, ऐसे है, इसको इंटीग्रेट करना है। x4 प्लस 2x³ x4 प्लस 2x³ प्लस 7x² प्लस 8dx। तो क्या कर सकते हैं आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहले किसको इंटीग्रेट करेंगे, तो x के पावर 4 को, तो x के पावर 4dx। इसके बाद किसको करेंगे, 2x³ को, 2x³ इसके बाद 7x², इसके बाद 8dx, ऐसे अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा x के पावर 4 का इंटीग्रेशन x के पावर 5/5। अब देखिए x की वेरिएबल है, x की वेरिएबल है 2 कांस्टेंट, तो वेरिएबल के साथ 2 कांस्टेंट, तो 2 बाहर कर दीजिए, और x³ का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर 4/4
7 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3, और 8 कांस्टेंट बाहर और dx का इंटीग्रेशन x + c। ये आंसर हो गया। तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर होगा इंटीग्रेशन साइन से। और इस तरह से रहेगा, मान लीजिए 7x⁵ माइनस 8x4 प्लस 7sec² माइनस 8 प्लस 8 cosec² प्लस 9 ऐसे है। इसको इंटीग्रेट करना है तो अलग आप कर सकते हैं। पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए, 7x5 dx माइनस यहाँ हो जाएगा 8x4 dx, फिर यहाँ हो जाएगा 7sec² dx, यहाँ हो जाएगा 8 cosec² dx, यहाँ हो जाएगा 9 dx। ठीक है। अब वेरिएबल के साथ 7 बाहर कर दीजिए, और x⁵ का इंटीग्रेशन x⁵6/6, 8 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x⁵4 का इंटीग्रेशन x⁵5/5, 7 बाहर हो जाएगा, sec² का इंटीग्रेशन 7 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, sec² का इंटीग्रेशन tan x, 8 बाहर हो गया, cosec² का इंटीग्रेशन माइनस cosec² का इंटीग्रेशन cosec² माइनस cot x, 9 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x + c। लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ना। ऐसा नहीं कहेगा कि इसमें c जोड़ेंगे, इसमें c जोड़ेंगे, इसमें c, तो कितना हो कांस्टेंट जोड़ दीजिए, लेकिन आपको एक ही कांस्टेंट रखना है। डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे कि x के कोएफिशिएंट से गुना होता है, जबकि इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से भाग होता है। जैसे ऐसा रहेगा, जैसे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x + c, cos x का इंटीग्रेशन sin x + c। अब इस पर कोई कहेगा cos 2x का इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x + c, और x का कोएफिशिएंट 2 से भाग देंगे। अब इसमें कोई कहेगा cos 7x का इंटीग्रेशन, तो cos 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 7x, और x के कोएफिशिएंट 7 से भाग देंगे + c हो जाएगा। इसमें रहेगा cos 8x + 7 का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, तो sin हो जाएगा 8x + 7, और x के कोएफिशिएंट 8 से भाग देंगे + c। ठीक है। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x + c, और यहाँ पर रहेगा e⁻ रहेगा 4x + 3 dx, तो क्या हो जाएगा e⁻ हो जाएगा ये 4x + 3, और x के कोएफिशिएंट से भाग होगा। तो इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से भाग होता है। d dx ऑफ fx + c, fx + c का डिफरेंशिएशन क्या होता है, fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है f'(x), और कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो fx + c का डिफरेंशिएशन होता है f'(x), तो इसलिए f'(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx + c होगा। fx + c का डिफरेंशिएशन होता है f'(x), इसलिए f'(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx + c। कहीं ऐसे लिखा हुआ इंटीग्रेशन fx dx, और यहाँ डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन गायब होता है, इस डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देगा, तो आपका fx आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं और किसी तरह की एक्सरसाइज 19.1 स्टार्ट करते हैं।